केंद्र के तत्वाधान में सामूहिक ध्यान एवं का कार्यक्रम। यह कार्यक्रम शुल्क एवं आपसी सहयोग। पंकज जी गुरु भाई, एक तो आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, और दूसरा दीपेंद्र जी गुरु भाई, भाई बहनों का जो है वो माइक एनेबल करिए, माइक डिसेबल हो रहा है सभी का। 1 मिनट गुरु भाई, चेक करता हूँ। माइक इनेबल है, मैं सब कर दिया था। ये शायद किसी वजह से डिसेबल हो गया। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ, अब अनेबल है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं हम। और कोई भी गुरु भाई गुरु बहन अपनी बात रखना चाहे या कोई प्रश्न पूछना चाहे या जिनकी कल कोई बात अधूरी रह गई थी वो रख सकते हैं। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन अपना हैंड रेज करके अपनी बात रखें। जब तक कोई गुरु भाई बहन नहीं आते हैं, मैं गुरुदेव का एक लेख जो उन्होंने पश्चिम वालों के लिए लिखा है उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ के सुनाना चाहूंगा। गुरुदेव ने पश्चिम के लिए एक महत्वपूर्ण बात कही है। इस लेख का टाइटल है युग परिवर्तन के संधि काल में धन बल पर प्रभु का कहर। उम्मीद है मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं पश्चिम के लोगों से आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा कि धन बल के सहारे विश्व के गरीब लोगों का शोषण किया जा रहा है। उस पर युग परिवर्तन के इस संधि काल में पुनर्विचार करें। ऐसा ना हो कि फिर पछताना पड़े। मैं उन्हें बाइबिल के निम्न संदर्भों पर दिन रात चिंतन करने की सलाह देता हूं। हो सकता है प्रभु की कृपा हो जाए। आगे गुरुदेव बाइबल का रेफरेंस देते हैं, सेंट मैथ्यू 19:23-24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस संबंध में मैं प्रभु से सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना ही कर सकता हूं। तो ये गुरुदेव का हमारी स्पिरिचुअल साइंस के माध्यम से एक लेख था जो मैंने आपको सुनाया अभी। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो जो धन बल के सहारे जो बाकी निर्धन लोगों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जो पश्चिम वाले कर रहे हैं, उसके बाबत गुरुदेव ने ये संदेश उनको दिया है कि आप अभी भी समय है, सचेत हो जाओ। हो सकता है आप पे प्रभु की कृपा हो जाए। शायद बाइबल में भी ऐसा आता है एक जगह कि ये शायद बाइबल की भविष्यवाणियां गुरुदेव की जो बुक है उसमें भी शायद है कि उसने कुछ चुने हुओं के लिए समय बढ़ाया और उनको माफ किया। इस तरह की कुछ बात आती है। चलिए, यदि सभी ध्यान की अवस्था से बाहर आ गए हो तो मैं पुनः निवेदन करूंगा कि कृपया अपना हैंड रेज करें और अपनी कोई बात रखें। जय गुरुदेव।
गुरुदेव की कोई और बात जो अभी मन में आ रही है, मैं साझा करूँगा आप सभी के साथ और फिर हम उसी पे चर्चा शुरू करेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि बुद्धि का प्रयोग सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम जप के लिए करना है। इसके अलावा बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। मतलब ये दूसरी लाइन नहीं बोलते हैं, परंतु गुरुदेव ये कहते हैं कि बुद्धि का प्रयोग नाम जप के लिए करो, बाकी सब अपने आप होगा। बड़ी सहज और सुंदर लाइन है गुरुदेव की ये। और इसमें एक जगह गुरुदेव ये भी कहते हैं कि फ़िल्म बन चुकी है, रिप्ले चल रहा है। तो जो होना है वो पहले से पूर्व निर्धारित है। तो कई बार हम व्यथित हो जाते हैं या कई बार हम प्रयास करते हैं किसी समस्या से बाहर निकलने का। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मुझे मतलब जीवन में समय ऐसा आया था जो बड़ा मुश्किल था। परंतु उसमें मैंने ये सीखा और समझा कि हम जब मुश्किल परिस्थितियों में नाम जप करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, समय के साथ वो परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल जाती हैं। और जो चीज़ हमें बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद अब जीवन खत्म है इसके बाद, ऐसा भी लगता है कई बार, वो परिस्थितियाँ भी बदल जाती हैं और इतनी बदलती हैं कि आपके लिए एकदम से मतलब दूसरी साइड आ जाती है, फ्लिप हो जाता है पूरा समय। तो गुरु कृपा से सब कुछ संभव है। तो हम जो परेशान होते हैं कई बार, जैसे प्रतिकूल स्थितियों में हम परेशान होके और व्यथित हो जाते हैं, मन चिंतित हो जाता है, तो हमारा नाम जप और ध्यान भी उस चिंता में ज़्यादा उलझ जाता है और हम नाम जप और ध्यान कम कर पाते हैं और उस चिंता में ज़्यादा खोए रहते हैं पूरे दिन। तो हमें ऐसा मतलब इस तरह की परिस्थितियों में हमें बार-बार गुरुदेव में ही मन लगाना चाहिए और उसी से फिर वो समय के साथ स्वतः हम उस परिस्थिति से अपने आप बाहर आ जाते हैं। ये मेरा मतलब मेरे साथ बहुत बार होता है इस तरह का। चलिए कोई और गुरु भाई बहन इस बात पे भी यदि कोई बोलना चाहें तो उनका स्वागत है। कल के जो एक गुरु भाई आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी और शायद उनको बैक पेन की समस्या थी। नहीं, गुरु बहन थी, आशा जी शायद दिल्ली से। तो मैं बताना चाहूँगा उनको कि मुझे भी कुछ दिन पहले कि मेरा जो नौकरी है वो इस तरह की है कि मुझे बैठे रहना पड़ता है ज़्यादा समय। तो मुझे भी समस्या हो गई थी और मैंने मन में बस ख़्याल ही आया था कि यार अब क्या डॉक्टर के पास थोड़ी जाएँगे हम। तो फिर बस ध्यान में बैठा मैं और मुझे इस तरह की योगिक क्रियाएँ हुई और मैं मंच के माध्यम से उनसे और सभी से ये भी कहना चाहूँगा कि यदि व्यवस्था हो, तो हमें ऐसे समतल पे बैठना चाहिए ध्यान के लिए जिससे हमारे मूवमेंट ईज़िली हों, पॉसिबल हों। तो जैसे मुझे पीछे झुकने का योग हुआ था उस समय, तो यदि मैं कुर्सी पे बैठ के या इस तरह करता तो उसके बाद भी मुझे आना तो नीचे ही पड़ता योग करने के लिए, वो तो स्वतः होता है। तो इस तरह हम बॉडी को फ्री रखते हैं, तो इस तरह की योगिक क्रियाएँ अपने आप स्वतः होने शुरू होती है। वो मुझे वो योग अभी भी होता है हालाँकि, परंतु उसके बाद दर्द नहीं हुआ कभी। कई बार मेरा लॉन्ग ड्राइविंग का भी हो जाता है, मतलब लंबी ड्राइव करना पड़ता है मुझे, तो उससे भी कई बार मुझे पहले परेशानी होती थी, परंतु अब जैसे वो योग होना शुरू हुआ, उसके बाद वो पूरे पता नहीं क्या मतलब शायद मेरे बैकबोन जो है उसके कसरत होती है और उसमें जो भी पेन था वो चला गया है। चलिए कोई और गुरु भाई बहन यदि कुछ बोलना चाहें तो स्वागत है। हम 5 मिनट और इंतज़ार करते हैं, अन्यथा हम गुरुदेव का स्पीच शुरू करेंगे और फिर हम
आगे यदि कोई बोलना चाहेगा तो उनका स्वागत करेंगे, अन्यथा गुरुदेव के चरणों में आज का सेशन समर्पित करेंगे। जय गुरुदेव भैया। जी जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। कोई बोल नहीं रहा तो मैं भी जोधपुर का ही कुछ बता देती हूँ, थोड़ा बहुत जो मुझे हुआ। बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत सुंदर, बताइए, मैं आपको स्पॉटलाइट कर देता हूँ। दरअसल मेरे पास अभी लीड वीड नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि कंटिन्यू मेरी बात आप तक पहुंचेगी कि नहीं, फिर भी मैं रखती हूँ आपके सामने। जी जी गुरु बहन। जैसे कि यहाँ पे मैं पहले भी बता चुकी थी मंच पे कि पहले मुझे बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी और मेरा बीपी बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा 55 हो गया था। दोनों ही मतलब इतने ज्यादा डाउन हो गए थे कि उस समय मुझे नहीं पता था कि सर उड़ा उड़ा रहता था और बिस्तर पे बैठी हूँ तो भी मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेटी हूँ तो भी, और घर में भी मैं दीवार पकड़ पकड़ के चल रही थी। ऐसा मैंने मंच पे बता चुकी थी मैं, है ना, आपको जी शायद जी याद होगा। हाँ जी, हाँ जी जी हाँ, बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने फिर हस्बैंड ने मुझे फोर्स किया कि यार ऐसे कब तक चलेगा, गुरुदेव तो हैं ही, लेकिन एक बार दिखा लो, दिखाने में क्या जाता है। मैंने कहा ये सारी चीजें तो मेरी मांग थी ना। मैंने कहा जितने भी जन्म हुए उन सब जन्मों की और इस जन्म की जो भी कर्म किए हैं उनकी सजा सजा मतलब मुझे एक साथ दे दीजिए, क्योंकि मैं 5-6 साल से भुगत रही हूँ। और जब जी से जी मैंने ये बोला था तो मेरी कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई, बहुत कुछ हो रहा था। तो मैंने हस्बैंड की बात सुनी, फिर मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा ठीक है मैं दिखा तो लूंगी, लेकिन एक शर्त पे दिखाऊंगी। उन्होंने कहा कि आपकी मैं दवा नहीं खाऊंगी। तो बोले अच्छा जी जी ठीक है, मुस्कुराते हुए बोले अच्छा ठीक है, लेकिन तुम चलना। तो चलना है। जब हम डॉक्टर के पास पहुंचे तो मुझे जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती थी वो कानों में होती थी, और मतलब ऊपर के सिर के हिस्से में पूरी सारी समस्याएं हो रही थी, और बॉडी में तो वो चलने फिरने की समस्या थी। जी जी तो जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो उसको कुछ भी नजर नहीं आया, कान वान नाक नाक सब कुछ ठीक है। तो फिर वो के लास्ट में मतलब वही बीपी चेक किया तो बीपी पता चला कि बीपी आपका बहुत लो है। अब आपको या तो खाने पीने का विशेष रूप से मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, या हाँ जी, फिर हाँ जी। आपको दवाई पड़ेगी। तो अच्छा। हमने उससे ये तो नहीं बताया कि हमारे पेट में भी मुझे अल्सर की शिकायत है, और डॉक्टर ने मुझे मतलब किसी की दवा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। मैंने खाने पीने के लिए कुछ नहीं बोला, मैंने कहा आप दवा लिख दीजिए। तो जी जी हाँ, कि अगर आप खाओगे नहीं तो दवा तो आपको खानी ही पड़ेगी, ऐसा डॉक्टर का कहना था। तो निकले वहां से आए, वहां से आने के बाद में हस्बैंड बोले कि 10 दिन की दवा है यार, ये तो ले लो, ट्राई करके तो देख लो, शायद तुम्हें आराम मिल जाए। मैंने कहा जी देखो, जी यहाँ तो मेरे को ये लगता है बीपी हाई तो गुरुदेव मैंने बहुत लोगों का सुना है बीपी हाई ठीक किया है, जी और जी यहाँ कंडीशन मेरे बीपी लो की है, मैं खा कुछ सकती नहीं है, वो भी गुरुदेव की इच्छा है। अब गुरुदेव को कैसे ठीक करना है मैं नहीं जानती, पर मुझे देखना है कि गुरुदेव कौन सा रास्ता अपनाते हैं। तो जी 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 इस तरह से मैंने फिर गुरुदेव की कृपा से उन्होंने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया, और वो यहाँ मेरे पास फिलहाल तो रहते नहीं है, दूसरी जगह जॉब लग गई है उनकी, तो जी वहाँ जी हैं, तो वो तो मुझे चले गए यहाँ से। फिर जब हमारा वहाँ जोधपुर जाने का हुआ तो जो भी मतलब हमारी प्लानिंग नहीं थी, मेरी खासकर प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि मेरी चलने फिरने की स्थिति नहीं थी। तो मैंने जी सोचा, मैंने कहा अब की बार मैं नहीं जा पाऊंगी, लेकिन पता नहीं कुछ रास्ता ऐसा बना, शायद गुरुदेव को मुझे बुलाना ही था। जी तो जी जी कुछ घूमना ऐसी बनी कि मैं यहाँ से गई गई और वहाँ आश्रम जाके पता नहीं ऐसी एनर्जी आ गई कि मैं मतलब काफी कुछ अच्छे से घूम फिर पा रही थी और सब कुछ खा पी पा रही थी। और जब हम पहुंचे तो शाम को जो अधिकांश थे वो काफी परिचित हैं, एक सुनील जी हैं बहरोड के, वो हाँ जी, हाँ जी। मुझे मिले।
देखते ही कहते हैं कि अरे साधना जी, आप तो काफी मतलब परिवर्तन, क्या हुआ आपको? तबीयत ज़्यादा खराब है? मैंने कहा हाँ है, और ऐसा-ऐसा चल रहा है अभी। बोले कोई नहीं, सब गुरुदेव की कृपा है, सब ठीक हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बहुत समय से ये था कि आश्रम में जाऊँगी ना, तो मुझे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं करना, मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। घर में तो मैंने कहा गुरुदेव आप कुछ खिलाते नहीं हो, लेकिन वहाँ आपको ध्यान रखना है, अपना स्वस्थ रखना है। ये आपकी हेडेक है, मेरी नहीं है। लेकिन मुझे हर चीज़ खानी है, मीठा भी खाना है, तीखा भी खाना है, सब तरह का खाना है। तो रात ही 9 बज रहे थे, 9 जाने 10 बज रहे थे। हम लोग लेट हो गए थे। तो सुनील भैया आए, हम ही लोग लास्ट में पहुँचे थे, बेचारे लोगों ने खाना भी खा लिया था, शायद खत्म भी हो चुका था। उन लोगों ने खाना बनाया हमारे लिए, फिर आए, बोले आप लोग चलिए खाना खा लीजिए। तो कुछ-कुछ चीज़ें उन्हें बताई, तो वो कहते हैं आप ऐसा कीजिए, दूध ले लीजिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा दूध नहीं लूँगी, जो सब्ज़ी बनी है ना, आज मुझे वही खानी है। तो आप देखिए भैया, उस सब्ज़ी में इतनी मिर्च और इतना मज़ा आया, मतलब इतना आनंद आया उसको खा के कि शायद मैंने बरसों से खाना खाया ही नहीं। और रोटी, इतनी मोटी-मोटी रोटियाँ, जेंट्स लोग तो वैसे भी मोटी-मोटी बनाते हैं। इतनी मोटी-मोटी रोटियाँ थी, मैं 2.5 रोटी खा गई। मतलब काफ़ी हैवी थी। उसके बाद में जब मतलब आश्रम में गुरुदेव के सामने आए, घर से हम मीठा बना के लेके गए थे। मतलब कुछ खोए के लड्डू थे, बेसन के लड्डू थे, इस तरह से। और हर किसी के आश्रम में जाके चाहे कोई भी मीठा हो, मुझे खाना ही खाना है। तो क्या हुआ, बेटो आवाज़ नहीं करो। क्या हुआ कि मैं और मेरी बेटी, सारे लोग सो चुके थे आश्रम के हॉल में। और हमारी मतलब आदत रहती है कि मैं ना बहुत देर तक गुरुदेव के सामने मतलब निहारने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो एक बार मेरी ये अनुभूति हुई थी कि मैंने जो गुरुदेव की मूर्ति है ना, उसको डबल रूप में अपने गुरुदेव को देखा वहाँ। हाँ, ये अनुभूति मुझे हुई, और एक शिष्य को पहले एक बार किसी को हो चुकी थी, उसने वो मुझसे ही शेयर किया और मैंने भी उससे शेयर किया कि तुम्हें ऐसा लगता कि मतलब ऐसा वहम है या फिर हमने मतलब प्रमाणित रूप से देखा हुआ है। तो मैंने, नहीं ऐसा मैंने भी देखा है। तो उस समय ये चीज़ तब हुई थी कि मैं बहुत देर तक खड़ी रही वहाँ पे, गुरुदेव को निहारती रही। फिर मैंने गुरुदेव से कहा, मेरी बेटी भी थी, फिर मैंने गुरुदेव से कहा, मैंने कहा मुझे अब तो खाना तो मैंने खा लिया, लेकिन मुझे अब मीठा खाना है, मैं घर से बना के लाई हूँ, मुझे लड्डू खाने हैं। तो भैया हमने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4, 5-5 लड्डू खाए। हालाँकि जबकि ये मैं 1 पीस अगर खा लेती हूँ, तो घर में कम से कम हफ्ते भर तक परेशान रहती हूँ। और मेरी बेटी को टाइफाइड हुआ था, आपको भी पता था, तो उसका भी लीवर में प्रॉब्लम थी, बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसको भी मीठा नहीं मिला कम से कम 1 महीने से। तो वो भी कह रही थी, मम्मा मैं कुछ नहीं जानती, मुझे भी खाना है। तो उसने भी 3-4 ने भी खाए, बेसन के भी खाए, खोए के भी खाए। और क्या करते हम लोग, सारे लोग तो सो रहे थे, चोरी से गुरुदेव के हाथ से टच करते और खा जाते गपागप। गुरुदेव के हाथ से टच करके और खा जाते। मतलब ये देखना कि हम लोगों को कुछ भी नहीं, हमने खा लिए, उसके बाद में हम काफ़ी देर तक गुरुदेव को देखते रहे। उस समय ही इतना गुरुदेव को एक तो मुस्कुराते हुए, हँसते हुए, जैसे कि है होता है ना कि कोई सामने वाला हम पे हँस रहा है कि तू बेटा कर ले, जो कुछ अपनी मन की कर ले। इतना हँसते हुए देखा, और गुरुदेव को जो नॉर्मल कंडीशन में जो मूर्ति देखते हैं, उसकी मैंने डबल देखी। मतलब इतना विशाल देखा उसके डबल में। तो ये तो रही हमारी रात की अनुभूति थी। और मैंने बहुत देर तक देखा गुरुदेव को, और ये भी कहती थी, गुरुदेव आप कहीं मेरा वहम तो नहीं, मेरी आँखें तो नहीं कुछ ऐसी हो रही हैं? तो नहीं, लेकिन ऐसा था। बहुत अच्छे से देख पा रहे थे।
उसके बाद में ना कोई मतलब सारे लोग तो गद्दे पे सोए हुए थे, सब अपनी अपनी जगह। हमने गुरुदेव के चरणों में ही वही मतलब टाइल्स पे ही हम लोग लेट गए और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। हमने मतलब वो जगह नहीं छोड़ी गुरुदेव के चरणों की। उसके बाद में दूसरे दिन हमने सारी चीजें खाई, जितना भी जो कुछ भी मटेरियल वहां बना था हमने सब कुछ खाया और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और जब 12 तारीख को जब प्रोग्राम 13 तारीख को जब प्रोग्राम था और चरण स्पर्श हो रहे थे, क्या होता था कि जब भी मैं जाती थी ना, गुरुदेव जैसे ही स्टेज पे आते थे मेरा रोना स्टार्ट हो जाता था। वही कंडीशन मतलब आज भी होती है, तब भी होती थी, आज भी होती है। तो ध्यान हो चुका था, ध्यान के बाद भी मैं रोए जा रही थी, मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था। हालांकि लोग मुझे देखने लग जाते हैं पर मैं उनकी परवाह नहीं करती, काफी कंट्रोल करती हूँ, लेकिन मेरा रोना रुकता नहीं है। तो मैं कंटिन्यू स्टेज की तरफ देखे जा रही थी, लोग बाग चरण स्पर्श कर रहे थे और वहां पे मैं खड़े खड़े काफी देर हो गई। और भैया मैंने गुरुदेव के स्टेज पे मुश्किल से ज्यादा देर नहीं, 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने गुरुदेव के दर्शन किए स्टेज पे। साक्षात गुरुदेव को देखा, मतलब बहुत कम समय के लिए 1-1.5 मिनट कितनी होती है आप जानते हैं। जैसे ही मैंने लंबा हाथ करके कुछ लोगों को बताने की कोशिश की कि गुरुदेव बैठे हुए हैं, देखो देखो गुरुदेव बैठे हुए, मतलब जैसे ही मैंने लंबा हाथ करके सबको बताने की कोशिश की, चलिए, गुरु बहन ने बताया भी था कि उनकी आवाज हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो या फोन की प्रॉब्लम। से ही गुरुदेव हाँ जी भैया, इसीलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन जी, आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है। जी अब जय गुरुदेव। हाँ जी हाँ जी, जय जी जी, आ रही है आवाज? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो मैंने इस तरह से वहां पे स्टेज पे जैसे ही सबको बताने की कोशिश की कि देखिए गुरुदेव बैठे हुए हैं, आप लोग दर्शन करो, तो वैसे ही मतलब के लिए दर्शन देके बताने की और सब लोग की मतलब नजर जाए उससे पहले ही गुरुदेव वहां से गायब हो गए। तो ये तो आश्रम में मैंने दर्शन किया, स्टेज पे जहाँ गुरुदेव बैठते थे वैसे ही उनकी जैकेट ग्रे कलर की जैकेट थी और कुर्ता पजामा, और वही मतलब जैसे हम दर्शन करते थे वैसे ही मुझे 1 से 1.5 मिनट के लिए दर्शन हुए। आ रही है ये आवाज मेरी? हाँ जी हाँ जी, आ रही। फिर और मैं ये कहना चाह रही थी, मैंने कहा आपने भी देखा था कि मैं मंच पे भी आना, मतलब इसीलिए चेहरे पे स्वेलिंग भी थी, आंखों पे भी स्वेलिंग थी, चेहरा भी मेरा भी मतलब काला सा ही पड़ा हुआ था। और ये चीज इसी की वजह से मैं लोग मुझसे कहते हैं कि पहले अपने आप को तो सुधारो तब दूसरों को लेक्चर देना, गुरुदेव के बारे में बताना। तो थोड़ा सा इसीलिए आने का भी संकोच सा लगता है। तो जब मैं घर आ गई वहां से, आश्रम से जब हम लोग घर आ गए हैं, तो मैंने देखा कि मतलब मेरी और ज्यादा कंडीशन खराब है ऐसा लगा मुझे। लेकिन मेरी मम्मी चली गई, सारे लोग चले गए, 4-5 दिन बाद देख रहे हैं भैया जो मेरी कंडीशन, जो मुझे बीपी लो था कहाँ गायब हो गया, किधर चला गया, मेरे चेहरे की सूजन कहाँ चली गई, मतलब सब कुछ मतलब बॉडी में जो स्वेलिंग वगैरह, चलने फिरने की प्रॉब्लम और जो स्वेलिंग की प्रॉब्लम जो थी वो सारी ठीक हो गई। मतलब कुछ भी नहीं है उनमें से, मैंने कोई दवा नहीं ली। तो मुझे ये मतलब ये देखना चाह रही थी ना कि गुरुदेव रास्ता कौन सा अपनाते हैं। हाँ, एक चीज और मैं भूल गई आपको बताना कि आश्रम में मैंने फर्स्ट बार जब ध्यान किया था तो गुरुदेव ने मुझे अपनी बैलियों को हाथ में पकड़ा दिया, जूतियों को। जी हाँ हाँ, हाथ में पकड़ा दिया। और वो क्या था मैं नहीं जानती, वो मेरे सर में भी काफी अच्छे से
मतलब जैसे एक पिटाई सी करते हैं, इस तरह से पिटाई हुई और चेहरे पे भी लगाया, पूरी बॉडी पे उन जूतियों को फिराया और बहुत अच्छे से मतलब फर्स्ट ध्यान में भी हुआ और दूसरे दिन मैंने जब ध्यान किया तो तब भी वैसा ही हुआ। तो किसी ने जिस किसी को भी बताया तो किसी ने तो ये कहा कि ओ गुरुदेव ने आपका जूतियों से स्वागत किया, आपकी पिटाई। लेकिन ये चीज तो भाई उनकी भावना जैसी रहेगी वैसा उनका सोचना था, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो ये समझ रही थी पता नहीं क्या है, कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा हो रहा है। और मेरे आंतों में जहाँ पे स्वेलिंग या जो कुछ भी है, वहां पे गुरुदेव ने दोनों बैलियों को एक दूसरे के ऊपर रख के उनको वहां पुश किया, मतलब दबाया गया, पूरे पेट पे उन्हीं जूतियों से फिराया गया। तो ये चीज वहां हुई, एक आध बार पहले भी हो चुका है, लेकिन शायद वो मेरी बॉडी का बीपी लो, जो कुछ भी परेशानी थी उन सबको साइड करने के लिए या फिर जो भी रहा होगा, ये मैंने सुनील भैया को भी बताया, बोले होने दो, जो कुछ हो रहा है वो होने दीजिए। तो लोगों का तो मानना ये रहता है कि ओह जूतियों से स्वागत किया गुरुदेव ने आपको मारा। मैंने कहा हाँ, फिर तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आपके लिए है, मैंने क्या सोचा वो मेरे लिए है। तो वो मैं घर आके देख रही हूँ कि मुझे जो भी प्रॉब्लम थी बॉडी की और बीपी लो की, वो बिल्कुल भी नहीं है, शायद इसीलिए हुआ होगा। और ना ही मैंने कोई दवा ली ना कुछ ली, और बड़ी मस्त हूँ मतलब अभी फिलहाल एकदम से। और खाने पीने में भी खैर मैंने यहाँ पे आने के बाद में थोड़ा सा परहेज तो मैं अपना चला रही हूँ, लेकिन काफी अंतर है, काफी फर्क है। तो बस चल रहा है। मैंने कहा शायद मेरी जितनी भी सजाएं थी गुरुदेव ने मुझे, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, 4-5 साल से मैं इस कंडीशन में जूझ रही हूँ, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। फिर भी मजा आता है, क्योंकि जो जैसे ही हम कष्ट में होते हैं ना, तो जो हमारी आराधना होती है बड़ी तीव्र गति से होती है। और जैसे ही हर इंसान को ये देखना चाहिए कि जैसे ही दुख आया, जैसे ही कष्ट आया, वैसे ही मंत्र को इतना सघन कर देना चाहिए कि अभी मैं आपको बता रही हूँ, मेरी दीदी की बेटी कम से कम 1-1.5 महीने रह के गई थी। तो क्या हुआ, मंत्र हमारा लूज हो गया उसके कारण से। कभी यहाँ घूम रहे हैं, कभी वहां घूम रहे हैं, घर में भी बहुत ज्यादा रही हैं, तो इस तरह से मेरा मंत्र लूज हो गया। जब वो चली गई तो जाने के बाद में मेरी वो कंडीशन हो गई, अरे मैं तो अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे ये नहीं है, और मुझे अकेलापन अखरने लगा। फिर बहुत सारी चीजें आगे की चिंता मतलब सताने लगी, बेटी की पता नहीं क्या क्या आने लग गया दिमाग में। फिर मैंने समझा मुझे अधिक करना चाहिए, और जैसे ही मैंने मंत्र जाप की संख्या को बढ़ाया, रात को मैंने 3 बजे कभी 4 बजे उठना शुरू कर दिया, मंत्र जबरदस्त किया, और मैं मस्ती में आ गई, मतलब आनंद में आ गई। अब मुझे ना अकेले की चिंता, और कोई चला जाए चाहे आ जाए। तो ये है मंत्र का प्रभाव इतना ज्यादा पड़ता है कि जितना मंत्र जपेंगे, गुरुदेव कहते हैं कि मंत्र ही चाबी है, मंत्र ही सत्य चित आनंद की अनुभूति कराने बिल्कुल वाला है। तो जब हमें उसके आनंद की चलिए उनके शायद नेटवर्क का कुछ और इशू आ रहा है। एक्सपीरियंस जो मैंने रख दिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, बहुत अच्छा बताया आपने। और मैं विनोद पुरोहित गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि वो भी आए। उससे पहले मैं एक बात आप सभी के साथ साझा करूंगा, जो मैंने कल परसों कहीं गुरुदेव का वाक्य पढ़ा था। गुरुदेव उसमें स्पष्ट कहते हैं कि साधना मंत्र ही है, ध्यान लगना, योग होना, ये तो इसके परिणाम है। तो ध्यान पे जोर नहीं देना है, मंत्र पे जोर देना है। साधना करना मतलब मंत्र जपना, वही है ध्यान। ध्यान और योग इसके परिणाम है। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव सबको।
पंकज भाई, आपसे एक सवाल पूछना था मुझे। वैसे अगर ये जी। गुरु बहन अभी हैं, तो एक बात मैं इनसे भी पूछना चाह रहा था कि आश्रम से आने के बाद, जैसा कि इन्होंने बताया कि बीपी, मेरा लो बीपी ठीक हो गया, तो इन्होंने चेक करवाया था क्या? और दूसरा ये कि फिर इन्होंने आश्रम से आने के बाद कभी मीठा खाया? वहां तो बहुत सारे लड्डू खाए थे, यहाँ कभी तो मीठा खाया? भैया कुछ दिनों तक मैंने खूब ज्यादा यहाँ आने के बाद भी खाया और बहुत ज्यादा खाया। मतलब जितना मन हो रहा था उतना गुरुदेव के सामने बैठ जाती थी और कहती थी, गुरुदेव मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं तो खाऊंगी, मैं क्या करूं, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं तो खाऊंगी। खाया है मैंने। और हाँ, बीपी मैंने चेक नहीं कराया, लेकिन जितनी भी समस्या थी मुझे चलने फिरने की, घर में भी नहीं चल पा रही थी, जब वो हम आराम से कर पा रहे हैं अपना पूरा काम, में आराम से बाजार चली जाती हूँ, मार्केट करके आ जाती हूँ और सारे काम स्वयं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है यहाँ पे, तो फिर बीपी तो रहा ही नहीं होगा ना, फिर चेक कराने की आवश्यकता कहाँ से है। जी हाँ, बिल्कुल। वो सिम्टम्स जो थे पहले, वो सारे सिम्टम्स जो है खत्म हो गए। हाँ जी, बिल्कुल खत्म हो गए। हाँ, ये है कि मैंने स्वतः ही थोड़ा-सा अभी परहेज़ में रखा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुदेव मुझे पूर्णतः स्वस्थ कर देना, क्योंकि कभी-कभी मुझे अभी खाने लग जाती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने कहा जब जैसे गुरुदेव की इच्छा, वो शायद अभी नहीं चाहते। और मेरी बेटी का भी बहुत ज़्यादा था, 1 महीने, 1.5 महीने पड़ी रही, तो उसने भी, उसको भी टाइफाइड वगैरह था। वो तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है, वो तो बिल्कुल ही मस्त है, सारी चीज़ें खा रही है। उसको आश्रम से आने के बाद ही ये मतलब चेंज आए हैं। जी, जी, जी। बहुत जी सुंदर गुरु बहन। गुरुबहन, और जी आपका एडमिन पंकज टीम भाई। में फिर से स्वागत है। और एक बार और एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं आपको कि जी, जी। हमारी सुबह की मॉर्निंग की ट्रेन थी। जय गुरुदेव अच्छा। भैया, आवाज़ आ रही है? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो लोग कहते हैं ना कि हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें वहाँ जाना चाहिए। वहाँ पे 4 लोग थे जो, उनका पहनावा कुछ अलग था और लैंग्वेज भी कुछ दूसरी थी, है ना? हुँ, जब हुँ, हम वहाँ से आ रहे थे तो चारों लोग काजलबाज धाम जा रहे थे, ठीक है? अच्छा। हुँ, तो उन लोगों ने आश्रम में बैठ के वो अपने हॉल में ही ध्यान किया। तो पता अच्छा। है गुरुदेव ने उनसे क्या कहा? हुँ। गुरुदेव कहते हैं मेरा असली धाम तो यही है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बेटा। जी, 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 बिल्कुल। और वो लोग, फिर उन लोगों ने कैंसल कर दिया, वो चारों लोग कहीं नहीं गए। जब गुरुदेव ने उनको आदेश दिया, बेटा जी, कहीं जी। पे भी, मेरा असली धाम तो यही है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन लोग बिल्कुल रेडी थे जाने के लिए, जाने की तैयारी थी और वो फिर नहीं गए। तो ये है, गुरुदेव वहाँ सबसे ज़्यादा समय बिताया है, गुरुदेव वहाँ रहे हैं। मतलब जो आनंद आश्रम में आता है, मुझे तो कहीं भी नहीं आता, सच बताऊँ तो अभी तक के रिकॉर्ड में। चलिए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबहन। और बिल्कुल जय आपने गुरुदेव पंकज भाई। हाँ जी, गुरुभाई बोलिए। जी आप बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप। मैं गुरुबहन को वही और सभी को वही कहना चाह रहा था कि गुरुदेव का जोधपुर आना कोई साधारण घटना नहीं थी। उनको आध्यात्मिक शक्तियों का आदेश हुआ था ऐसा। गुरुदेव स्पीच में कहते हैं ना, भई मेरे को आदेश हुआ कि जोधपुर जाओ, सूर्य नगरी जाओ, वहीं से तुम्हारा आगे का कार्य होगा। तो हालाँकि गुरुदेव काफ़ी समय बीकानेर भी रहे, परंतु फिर परमानेंट गुरुदेव ने जो आश्रम, जो ऑफ़िशियल जो अपना गद्दी है, वो जोधपुर में ही रखी। और गुरुदेव ने स्पीच में बहुत बार बोला है कि सूर्य नगरी से ये प्रकाश पूरी दुनिया में फैलेगा। और एक जो सबसे पहले हमारा जो अभी स्पिरिचुअल साइंस मैगज़ीन आती है, उससे पहले एक अखबार निकलता था, वो हमारे आश्रम से ही निकलता था, सविता देव संदेश। शायद 2000 1999 उस समय में चलता था वो। तो उसमें भी इस तरह की अनुभूतियाँ और वो सब चीज़ें गुरु भाई, गुरु बहन साझा करते थे। और उसमें ये भंवर, तुम महान हो, इस तरह का लेख भी आपने कहीं अपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। वो कटिंग जो है,
वो सविता देव संदेश की है, एक हलचल न्यूज़पेपर था उसमें भी आया था उनका। चलिए, तो जोधपुर का हाँ। और गुरुदेव की बातों का बहुत महत्व है। गुरु भाई, हाँ मेरा जी, मेरा मेरा सवाल रह गया। मेरा बोलिए, सवाल बोलिए। ये था गुरु भाई कि आप बता सकते हैं, और आप ही के मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ कि ये गुरुदेव की जो है, जो स्पीच होती थी पहले, तो हाँ जी, हाँ जी। शुरू में तो ऑडियो रिकॉर्डिंग ही होती होगी। तो हाँ एक तो जी, मैं हाँ ये जी। जानना था, ये उत्सुकता थी कि पहली वीडियो रिकॉर्डिंग कब हाँ जी, हुई, हाँ जी। और दूसरा वो सारी की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो कहाँ पे हैं और कैसे मिल सकती हैं हमको। तो थोड़ा सा विस्तार से ये बताइए प्लीज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। पहले तो मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करूँगा कि हम व्यक्ति विशेष पे कभी भी कोई ध्यान नहीं देते हैं, इस सेशन में भी और सेशन के बाद भी। हमारे मतलब सभी गुरु भाई बराबर हैं और आपके हर प्रश्न का उत्तर सभी गुरु भाई दे सकते हैं। तो फिर भी मैं अपना विचार रखूँगा इस बारे में। तो गुरुदेव के वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत पहले से बन रहे हैं। मतलब ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग होती थी गुरुदेव की। परंतु कई बार क्या होता था कि जैसे व्यवस्था जहाँ पे कर रहे हैं, दरअसल ऐसा होता था कि जैसे अ जैसे कोटा से 5 गुरु भाई मिलके जोधपुर गए गुरुदेव से मिलने के लिए। उनको कहा कि गुरुदेव कार्यक्रम करवाना चाहते हैं। तो गुरुदेव, हाँ बेटा करवाओ, कब करवाना है बोलो, आ जाऊँगा मैं। तो इस तरह बात करके कार्यक्रम डिसाइड होके और फिर वो अब जो 5 गुरु भाई थे, उनकी ज़िम्मेदारी होती थी व्यवस्था करना। यदि उनको कहीं थोड़ी बहुत मतलब कुछ कमी पेशी रह रही है, तो वो फिर जोधपुर आश्रम से उनको मदद मिलती थी किसी भी कार्य में। वो आपस में कोलैबोरेशन रहता था, मतलब टीम का पूरा वो जुड़े हुए रहते थे आश्रम के लोगों के साथ, गुरु भाइयों के साथ। और क्योंकि मतलब आश्रम की भी ज़िम्मेदारी होती थी कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप में पूर्ण करवाना और उनकी भी होती थी क्योंकि वो लोकल होते थे तो वो उनकी था। तो अब जो व्यवस्था जैसी वो कर पाते थे, अब मतलब कुछ जैसे छोटे शहर होते थे, कोटा में तो बहुत कार्यक्रम हुए हैं, तो कोटा में तो लगभग हर बार रिकॉर्डिंग गुरुदेव की होती थी और मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती थी। वीडियो कैसेट्स जो पहले आते थे ना, वो भी बनते थे, जो हम पहले वीसीआर पे चलाते थे। तो मैंने जब सबसे पहले मतलब गुरुदेव के बारे में जाना था, तो मैंने पहले भी सेशन में बताया है कि मैंने दशहरा मेला एक दशहरा मेला लगता है कोटा में, दशहरा ग्राउंड में। तो वहाँ पे गुरुदेव का वीडियो चल रहा था वीसीआर पे, मतलब टीवी पे, और वो वीसीआर कनेक्ट करके। तो पहले उस टाइम जो बड़े कैसेट होते थे, उसमें मैंने देखा कि योग हो रहा है लोगों को, गुरुदेव की स्पीच भी चलते थे उसमें। तो वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत पहले से हो रही है, परंतु फिर भी गुरुदेव ने कभी इन चीज़ों के लिए आगे होके स्वयं नहीं कहा कि हाँ रिकॉर्डिंग करो या ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करवानी है। गुरुदेव का मतलब इसमें नहीं होता था, ये हमारा ही प्रेम होता था कि हम गुरुदेव की आवाज़ को अ, संजो के रखें। और 1-2 बार गुरुदेव ने ये ज़रूर बोला है को कोई फ़ोटोग्राफ़र वग़ैरह या जो वीडियो रिकॉर्डिंग वाले होते थे, वो पहले हैलोजन लाइट भी लेते थे साथ में। तो वो कई बार क्या गुरुदेव पे फ़ोकस कर देते थे, सामने स्टेज पे। मतलब कि गुरुदेव का वीडियो अच्छा है, साफ आए, तो गुरुदेव बोले कि इसको हटाओ। तो इस तरह का मतलब जो एक व्यावहारिक बात होती है कि चुभ रहा है आँखों में, तो उसको तो इस तरह के आपने वीडियो की बात पूछी तो याद आ गया मुझे। और दूसरा वो आप जो आपने पूछा कि गुरुदेव की वो संरक्षित कहाँ मिल सकती है? तो यूजुअली उसकी एक कॉपी जोधपुर आश्रम में जाती थी। जोधपुर आश्रम में बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे ऑडियोज़ रखे हैं अभी भी, जो समय-समय पे जोधपुर आश्रम उनको अपने यूट्यूब चैनल पे डालता है। जोधपुर आश्रम का जो गुरु सियाग सिद्धि योगा -GSSY जो एक चैनल है हमारा ऑफ़िशियल, उसपे आप जो वीडियोज़ देखते हो, जो यूट्यूब के हैं, उनको वो लोग धीरे-धीरे एक-एक करके और सबटाइटल के साथ डाल रहे हैं। तो जिसको अंग्रेजी में भी समझा जा सकता है, जो वेस्ट के लोग समझेंगे। तो कहने का मतलब कि ये धीरे-धीरे सामग्री आ रही है बाहर। दूसरा, व्यक्तिगत रूप से भी आप मतलब इसकी उसकी एक कॉपी कोटा में भी होती थी। कोटा में सबसे ज़्यादा कार्यक्रम हुए हैं, जो मुझे लगता है। गुरुदेव कोटा में हर बार शायद
दो बार तो आ ही जाते थे लगभग, कभी एक बार आ जाते थे। उन दिनों की बात है, करीब 1999 में मैंने दीक्षा ली थी, तो उस समय कभी कार्यक्रम 1 या 2 या 3 बार भी हो जाते थे कई बार। तो कहने का मतलब कि वहाँ पे एक कार्यक्रम मतलब एक बार एक स्लॉट में करीब 3 या 4 कार्यक्रम होते थे। तो गुरुदेव करीब महीना भर रुकते थे वहाँ पे और शाम को बैठते थे। तो ये बात पूछ के आप मेरे को बड़ा भाव विभोर कर देते हैं। जो पहले गुरुदेव की बातें जब याद करता हूँ तो बड़ा मन में एक प्रेम आता है वो दिन। गुरु भाई इसी में तो आनंद है, इसी में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो उस समय मतलब शाम को गुरुदेव बैठते थे और आशीर्वाद देते थे 7 दिन और गुरुवार के दिन उनका शेड्यूल पूरा फिक्स होता था। हमारे हरकचंद गुरु भाई हैं, उनके ज़िम्मेदारी होती थी उनके खाने की, उनके नाश्ते की। तो वो पूरा ध्यान रखते थे किस समय क्या मिलना है गुरुदेव को, कब जाएँगे गुरुदेव और तो इस तरह का व्यवस्था रहती थी गुरु भाई और वो ऑडियोज़ कुछ हमारे पास हैं, हमारे गुरु भाई हैं कोटा के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उन्होंने हमारी टीम में अपनी टीम में साझा किया है, अब तो आप भी एडमिन टीम के मेंबर हैं, तो उसमें साझा किया है और निवेदन किया है कि इसको हमें मतलब हमारे चैनल के माध्यम से हम इसको पब्लिश करेंगे जल्दी। तो उनको हम अपलोड कर देंगे और उनका लिंक भी हम भेजेंगे। हालाँकि अभी हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि उसका सबटाइटल बनवाएँ और हम ये सामग्री जोधपुर आश्रम भी उनके पास वैसे भी होगा पहले से। तो वो ऑडियोज़ हम जल्दी ही यूट्यूब पे पब्लिश कर देंगे, तो वहाँ से सभी को उसका लाभ ले सकेंगे वो। ऑडियो स्पीचेज़ हैं वो अभी हमारे पास। जी। इस संबंध में और भी जो भी गुरु भाई-बहन बोलना चाहें, उनका स्वागत है। काफ़ी गुरु भाई-बहन गुरु हैं जो गुरु पहले भाई, से जुड़े गुरु हैं। हाँ भाई, जी। एक छोटा सा सवाल। मंच पे जो है गुरुदेव ने जो स्पीच दी थी आखिरी, आखिरी हाँ, स्पीच वो कौन से शहर में थी, वो कब थी? गुरु भाई इस बात का तो शायद मुझे ध्यान नहीं है। मैं उस समय थोड़ा आउट ऑफ कंट्री था जब गुरुदेव कार्यक्रम कर रहे थे तो अ, कोई और गुरु भाई रंगलाल जी भाई साहब से निवेदन करूँगा कि वो अगर उनको ध्यान हो तो बताएँ। वैसे जो मेन स्पीच गुरुदेव का था जो भैया भैया, जहाँ तक है मुझे याद है, सन 2011 में गुरुदेव ने 5 प्रोग्राम रखे दिल्ली में, ठीक अच्छा, है। उसके बाद में गुरुदेव हम दोबारा जब गए थे आश्रम में, गुरुदेव के याद नहीं है कि 24 नवंबर था या गुरु पूर्णिमा थी। उसके बाद में गुरुदेव मतलब कंडीशन थोड़ा-सा मतलब वही भौतिक रूप में आए हैं, तो वो सारी चीज़ें शुरू हो गई थी गुरुदेव ने, इसीलिए वो 5 प्रोग्राम भी शायद गुरुदेव को सब कुछ पता था, इसलिए 1 महीने के अंदर-अंदर 5 प्रोग्राम कभी नहीं किए गुरुदेव ने। तो वो लास्ट जी, जी। ही थे, जहाँ तक है और आगे का मुझे ध्यान नहीं है। 2011 में कौन-सा हाँ, महीना था भाई गुरु? साहब, हाँ, रंगलाल जी जय भाई गुरुदेव। साहब जय गुरुदेव। जैसा गुरुबैन ने बोला, बिल्कुल दिल्ली वाले कार्यक्रम 2011 में हुए थे और फिर उसके बाद गुरुदेव के कार्यक्रम अलाइन हुए थे अहमदाबाद में 2011 में ही। तो वहाँ के जो डिसाइडेड प्रोग्राम थे वो 3 या 4 प्रोग्राम थे, बट एक कार्यक्रम गुरुदेव का पब्लिकली हुआ है वहाँ पे और उसके बाद गुरुदेव ने वो प्रोग्राम मतलब कैंसिल कर दिए। तबीयत कुछ मतलब वही उनके दांत के अंदर दर्द स्टार्ट हो गया था, फिर गुरुदेव पधार गए थे जोधपुर। ये 2011 की बात है भाई साहब। तो आई थिंक जो फाइनल जो जैसा गुरु भाई ने पूछा है अभी, तो 2011 के लास्ट में या 2012 मतलब पब्लिक जो प्रोग्राम हुए हैं ना, जैसे आशीर्वाद गुरुदेव ने दिया है और वो ध्यान करवाया है 2012 के बाद में भी, 13, 14, 15, 16, 17 में। बट जो एक डिटेल स्पीच दी जाती थी गुरुदेव की तरफ से, वो मेरे हिसाब से 2012 के स्टार्टिंग तक गुरुदेव ने कम कर दी थी। जय गुरुदेव। जी, जी। मैं विनोद जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। गुरु भाई बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं और आनंद वाले प्रश्न करते हैं, जिनकी चर्चा करते हुए हमें बड़ा आनंद आता है। गुरुदेव की बातें ही होती है स्पेसिफिकली। जी, जी। चलिए और भी गुरु भाई-बहन जो इस बारे में बोलना चाहें और रंगलाल जी भी गुरु भाई अगर आप कुछ और भी बताना चाहें गुरुदेव की बातें,
तो बड़ा आनंद आता है। जी जी, एक है जी सुनीता गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जी जी, जय तो भाई गुरुदेव। मेरा भी एक छोटा सा प्रश्न है इसी विषय में कि गुरुदेव को 2014 तक तो हमने बोलते देखा और जी उसके जी बाद शायद गुरुदेव मौन हो गए, मुझे ऐसा लगता है। क्या इस विषय में आप कुछ बताएंगे? जी, ये हमारे रंगलाल जी भाई साहब देना चाहेंगे इसका जवाब भी। और इससे पहले मैं एक कहीं आवाज आई थी, शायद साधना गुरु बहन थे या कौन थे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर कुछ पूछना चाह रहे हो तो अपनी बात रखें। सुनीता गुरु बहन से पहले किसी ने जय गुरुदेव किया था, शायद कुछ बोलना चाह रहे हो तो आप आ सकते हैं मंच पर। चलिए, रंगलाल जी भाई साहब, जय गुरुदेव। कृपया आप थोड़ा बने रहें और गुरुदेव का स्वास्थ्य के बारे में आपको जो जानकारी है, कृपया सभी गुरु भाई बहनों को साझा करें। जी भाई साहब, जय गुरुदेव। और आप कैमरा जैसा भी भी ऑन अपन कर बात सकते हैं भाई साहब। कर दो भाई साहब, 1 मिनट। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, अगर व्यवस्था नहीं है तो आप ऑडियो में ही अपनी बात कहें। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था भाई साहब कि गुरुदेव का स्वास्थ्य के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं अभी। तो हाँ जी, 2011 में वही दिल्ली वाला प्रोग्राम, हमने चारों प्रोग्राम अच्छे से गुरुदेव के सानिध्य में फुल प्लेस डिटेल के साथ में गुरुदेव ने किए थे वो। और हाँ उसके जी, हाँ बाद जी। अहमदाबाद का प्लान था, और अहमदाबाद के प्लान के बाद में गुरुदेव का जो पब्लिकली कार्यक्रम हुआ करते थे ना, वो कम हम्म। हो गए थे। मुझे एक जब गुरुदेव का बर्थडे था, तब जी जी। दिव्य चैनल वाले यहाँ से गए थे, दिल्ली से ही गए थे वो लोग, हम लोग ही उनको लेके गए थे। तो उसमें आपने सुना होगा कि गुरुदेव जनरली ये जो गुरुदेव से पूछते हैं कि कल की अवतार के बारे में गुरुदेव 2012 के आसपास से फुल फ्लेज डिक्लेयर करने लग गए थे, जो प्राय पहले नहीं देखा जाता था। गुरुदेव से पूछते थे कि गुरुदेव आपकी फोटो से क्यों ध्यान लगता है, तो फिर गुरुदेव उसमें जी जी। फरमाते हैं कि मैं कल की अवतार हूँ, राम और कृष्ण की फोटो से ध्यान नहीं लगता है। तो वो इंटरव्यू हम्म। गुरुदेव का आश्रम के अंदर जोधपुर ही हुआ था, जो मुझे मतलब मेरे सामने हुआ था वो वाला। अच्छा तो उसके बाद हाँ 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 हाँ। भाई उसके साहब, ये बाद जो मुझे याद है, ये तो गुरुदेव ने जो मैं कल की अवतार हूँ, ये बेंगलोर में भी कहा है शायद मीडिया पर्सन को, 2009 या 10 में कुछ। हाँ बिल्कुल भाई साहब, डेफिनेटली 2010 में बेंगलोर में कार्यक्रम हुआ है, वहां पे भी गुरुदेव ने किया है। बट जी जी। अमून मतलब मोस्टली जो पब्लिक, मैं शायद वहां नहीं था, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है उसका। हाँ बट हाँ जो पब्लिक प्रोग्राम होता है ना, जनरली गुरुदेव मतलब मेरी पर्सनल फीलिंग है ये कि गुरुदेव इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर नहीं दिया करते थे कि हाँ मैं कल की अवतार हाँ हूँ, है ना। हाँ, इसका नहीं। बट हाँ 2012 का जो इंसिडेंट था, 2012 के टाइम में जो प्रोग्राम थे, उसमें गुरुदेव ने कई जगह पब्लिकली सुना है कि मैं अच्छा। कल की हूँ, पूरे उसके साथ में हाँ मेरी फोटो से ध्यान होता है हाँ डायरेक्टली ना। तो ये 2012 के भाई साहब। उसके बाद 2013 में भी कार्यक्रम हुए हैं गुरुदेव के। कार्यक्रम का मतलब वही गुरु पूर्णिमा महोत्सव और अपना ये जन्मदिन। हम्म, जन्मदिन वाला। फिर जी 14 जी। में भी हुए हैं। बट जैसे जैसे उनके साथ में ये जो त्रिकोष्मी वाली, मेरे हिसाब से 2015 में त्रिकोष्मी हुई थी गुरुदेव की, लगी थी मतलब। उसके अच्छा। बाद फिर केवल गुरुदेव का आशीर्वाद ही रहता था। तो मुझे भी जहाँ तक लगता है वैसा सन 2014 तक गुरुदेव की रही है, मतलब सारी छोटे छोटे सेंटेंसेस में, जैसे अपन ध्यान करने गए, हाँ भाई अब ध्यान करो सब, शॉर्ट करते गए अपने स्पीच को ना गुरुदेव भगवान हाँ को, हाँ। बहुत कम बोला करते थे। तो हम्म। 2014 तक का है भाई साहब ये। और फिर उसके बाद तो गुरुदेव का 2017 के बाद तो फिर बिल्कुल ऐसा हो ही गया था गुरुदेव वाला। तो 2015 से लेके 2017 का टाइम है जिसमें गुरुदेव आई थिंक बहुत कम बोलते थे या बोलते ही नहीं थे। अच्छा अच्छा। मैं बताना चाहूंगा श्रोतागणों को कि जो
ट्रकोस्मी होती है, वो गुरुदेव के मशीन लगी थी शायद गले में, तो उससे फिर बोलना थोड़ा कम हो गया था, या यूं कहें कि बहुत ही कम हो गया था। रंगलाल जी भाई साहब थोड़ा और जानना चाहेंगे कि गुरुदेव ने अ, दिल्ली में जब ट्रीटमेंट लिया था तो वो कौन सा समय था, और मतलब जो मुझे याद है, मैं भी एक बार गुरुदेव के दर्शन के लिए वहाँ उपस्थित हुआ था मेदांता हॉस्पिटल में। तो शायद 2015 की या 14 की बात है, मुझे एग्जैक्टली साल तो याद नहीं है। उस समय गुरुदेव एडमिट थे मेदांता हॉस्पिटल में, और बहुत ही मतलब गुरुदेव ने देह के भौतिक धर्म पूरी तरह मानवीय रूप में निभाए। ये बड़ा मतलब, इसीलिए बार बार मैं बहुत बार ये बात हम करते हैं, चर्चा करते हैं, जो लोग चमत्कार की, जो लोग बाहरी चीजों की, जो लोग मतलब इस तरह की जो बातें करते हैं, तो मतलब हम उनका यही कहते हैं कि गुरुदेव ने स्वयं कभी रहते हुए कोई चमत्कार नहीं किया। एकदम सरल मनुष्य, साधारण मनुष्य की तरह अपना जीवन जिया, और हर इस मतलब प्रकृति के हर नियम को फॉलो किया। तो गुरुदेव कभी भी बाहर से कोई चमत्कार नहीं करेंगे। मतलब ये पूर्ण विश्वास है मुझे कि इस सिद्ध योग में, ये मेरा व्यक्तिगत मत भी हो सकता है, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए, परंतु मेरा ऐसा। जी जी जी। जय गुरुदेव। गुरु भाई, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे कभी हम आश्रम जाते थे, तब 2014 के बाद गए हम आश्रम। तो वहां पर क्या है कि जब गुरुदेव को लोग पकड़ कर लाते थे स्टेज पर, हाँ जी। तब पता नहीं क्यों मेरे मन में हमेशा, मैंने कभी उनको मतलब मानव नहीं समझा। जब से मैं गुरुदेव से जुड़ी ना, तब मेरे मन में एक बार भी फीलिंग नहीं आती थी कि ये मनुष्य है। मैंने हमेशा जिस दिन से जुड़ी उस दिन से ही भगवान मान लिया उनको। तो मेरे को एक अंदर से हंसी आती थी, मतलब बहुत अंदर से एक तरह की हंसी आती थी जब गुरुदेव को लोग स्टेज पर पकड़ के लाते थे। तब मैं अंदर से कहती थी कि गुरुदेव, आप तो कहते हो मैं कल की अवतार हूँ, तो काय को लोगों को उल्लू बना रहे हो गुरुदेव? आप सारी दुनिया के रोग ठीक कर रहे हो और आपको लोग वहां पकड़ कर ला रहे हैं। तो मतलब मेरा हमेशा यही रहता था गुरुदेव के प्रति। और जब गुरुदेव ब्रह्मलीन हुए तो हालांकि मुझे बहुत कष्ट हुआ था उस समय, क्योंकि वो एक अप्रत्याशित घटना थी कि गुरुदेव कहा करते थे कि 2019 से पहले मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। और जब रात को 12 बजे हमें पता चला, रात को 12 बजे फोन आया गंगापुर सिटी से कि इस तरह से गुरुदेव चले गए, तो वो बिलीव भी नहीं कर पाए हम कि वे गुरुदेव ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरे दिन मैं नॉर्मल हो गई, और फिर मैं लोगों की मैंने वीडियोस देखे, बहुत हो हल्ला कर रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तब भी मेरे मन में हमेशा यही आता रहा, मैं गुरुदेव आप तो मानव थे ही नहीं, और जब उस शरीर के लिए क्या रोना, आप तो हमारे दिल में हो, आप हमारे हृदय में हो। जब आपकी तस्वीर जवाब दे सकती है तो आप सब जगह हो, सर्वत्र हो। तो इस तरह का रहा। बाकी मुझे हमेशा, जैसे कभी आश्रम में गुरुदेव उस हॉल में आया करते थे, तब भी गुरुदेव इस तरह से बच्चों की तरह धीरे धीरे कदम रखते हुए आते, तब भी मुझे हंसी आती थी अंदर से कि गुरुदेव कैसे लीला कर रहे हैं, जबकि सारी दुनिया के कष्ट कर रहे हैं, एड्स खत्म कर रहे हैं, कैंसर खत्म कर रहे हैं। मेरा खुद का डिप्रेशन गुरुदेव ने, मैं बिल्कुल जीवन की आशा छोड़ चुकी थी, खत्म कर दिया। और मगर जो सारी दुनिया के कष्ट निबेट रहा है वो खुद इस तरह का, मगर सब बाल ही नहीं उठता, ये इंसान हो ही नहीं सकता। तो इस तरह की फीलिंग्स आया करती थी गुरुदेव को देखकर। जय जी गुरुदेव। जी, सही कहा गुरु बहन आपने, बिल्कुल। जय गुरुदेव पंकज भाई। गुरुदेव भाई हाँ, साहब। जय गुरुदेव पंकज भाई, आपने भी जो है ना वो थोड़ा सा इमोशनल कर दिया है, तो मैं एक बार और पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप बोलिए कि देखिए गुरुदेव ने अपने मुंह से ही बिल्कुल जो है डिक्लेयर कर दिया, साफ साफ बता दिया कि मैं ही कल की अवतार हूँ, है ना, और रंगलाल भाई के सामने ही जो है वो इंटरव्यू हुआ था। जी और जी अब आप ये देखिए कि जब सच्चाई ये थी कि वो कल की अवतार थे, उन्होंने क्लियर कर दिया था, तो उससे पहले की जो तमाम बातें थी, अब आप देखिए उनकी वो लीला कि जी पहले जी जो है वो तमाम जो है बातें जो है जो उन्होंने कही और करी है, वो कितनी अलग थी कि मैं तो इस लाइन का ही आदमी नहीं था, आप तो मेरे सामने बैठे हुए हो है, मैं तो ये सुनने के लिए तैयार नहीं था, आप तो सुन रहे हो है। और जो है इसके अलावा ये कि भाई जो है बीमारी सबको आती है, मेरे को भी आ गई, तो मेरे को वो दुबे जी ने बताया तो मैंने ये किया। फिर वो सारी बातें जो है कितनी कमाल की हैं, है? कैसी लीला थी गुरुदेव की।
तो थोड़ा सा आप अपना जो है अपने शब्दों में बताइए प्लीज। जय गुरुदेव। मैं बिल्कुल बताऊंगा भाई साहब। गुरु भाई रंगलाल जी से निवेदन करूंगा कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं। आपका स्वागत है। भाई साहब जय गुरुदेव। मुझे गुरुदेव की सरलता को लेके जो भी डिस्कशन चल रहा था सुनीता बहन के साथ जो बता रही थी, तो एक जी जी। प्रैक्टिकल इंसिडेंट याद आ रहा था। गुरुदेव भगवान मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट थे और एडमिट थे तो उनको एक्सरसाइज करवाने के लिए नर्सिंग स्टाफ आते थे, मतलब है ना। अच्छा। तो नर्सिंग स्टाफ आके वो नहीं होता जैसे एक वृद्ध आदमी की सेवा करते हैं वैसे वो सेवा करें और वो उनको फिजियोथेरेपी वाली एक्सरसाइज करवाए। अच्छा। ठीक है। हम गुरु भाई लाइन पे साइड में खड़े हो जाते और गुरुदेव उनको इतना अच्छी तरीके से फॉलो करते कि हाँ ठीक है, हाथ ऊपर नीचे, सांस को अंदर लो बाहर लो, सारी गुरुदेव करते। आप समझ रहे हो। तो इससे उनकी हम लोग मतलब मन में हमारे ये विचार आता है कि ये देखो भगवान की लीला है ये, अपन उसको कर अंदर से वो कर सकते हैं ना कि यार देखो गुरुदेव पूरी दुनिया को योग करवाते हैं और गुरुदेव भगवान तो आनंद कर रही है। वो नर्सिंग स्टाफ ऐसा जैसे जैसे बोले पूरी ऑनेस्टी के साथ में, कहीं प्लस माइनस नहीं, पूरा फॉलो करना उनको, है ना। तो मतलब ये है कि गुरुदेव ने इंसान जो मानव का धर्म जो है वो भी पूर्णतया पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है, पूरी ईमानदारी के साथ। मुझे वो भी चीज याद है भाई साहब कि जब कोई डॉक्टर आता या कोई नर्सिंग स्टाफ आती तो उनको मतलब कि इनको इनका काम करने दो, मतलब अपने शरीर को पूरा हवाले कर देना उनके कि ठीक है भाई है ना। तुम करो जो तो करना है। मतलब हाँ हाँ जो करना है करो, सही बात है। और मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने भाई साहब विनोद जी भाई साहब का भी जो सवाल था ना, तो यहाँ पे विनोद जी भाई साहब मुझे ये समझ में आता है कि गुरुदेव के डबल क्या ट्रिपल रोल थे। पहला रोल इंसान का था जो मानवता का उन्होंने निभाया, बचपन उनका गुजरा अनाथालय उन्होंने अपने को पूरा बताया है, बहुत कष्टों में बीता, फिर 10th के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई भाई साहब और फिर गुरुदेव अनाथालय में भी रहे थे क्या? क्या बता रहे थे आप? हाँ गुरुदेव ने बोला ना भाई साहब कि 3 साल की उम्र में ही मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया और फिर मुझे अनाथालय में डाला गया। अच्छा अच्छा। अपनी स्पीच में बोलते हैं गुरुदेव। तो ये गुरुदेव का सारा जीवन डाला गया है ऐसा नहीं बोला है गुरुदेव ने। गुरुदेव ने ये बोला है कि मैं अनाथ हो गया। अच्छा अच्छा। डाला गया ऐसा नहीं बोला गुरुदेव ने। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं नहीं गुरु बहन, नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव गुरुदेव कहा करते थे कि मेरा बचपन अनाथालय में बीता, मेरा बचपन अनाथालय में बीता, गुरुदेव ऐसा कहा करते थे। हाँ जी हाँ जी क्लियर है। वो गुरुदेव ने अपना जो समय बचपन का निकाला अनाथालय में निकाला हुआ है, जो समझ आया है। और स्पीच को रेफर कर लेंगे कुछ कंफ्यूजन हो गया तो। एक बार गुरु भाई मैंने एक बार गुरुदेव का अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा, उसमें वो शायद अमेरिका का वीडियो था कि वो कुछ गुरु भाई बहनों के साथ अमेरिका गए हुए थे गुरुदेव। तो मुझे उस वीडियो को देख के बड़ी हंसी आई कि उसमें क्या है, वो अमेरिका के जो लोग थे उनके जो अनुयायी थे, मतलब सॉरी गुरुदेव के जो शिष्य रहे होंगे, तो वो गुरुदेव को लाते कुछ फ्रूट्स लाते उसमें, तो उसमें एक तरबूज उन्होंने गुरुदेव को पेश किया खाने के लिए, तो वो सीड्सलेस था, मतलब बीज बीज नहीं थे उस समय। तो गुरुदेव को वो कह रहे थे कि गुरुदेव ये आप खाइए, ये सीड्सलेस है। तो गुरुदेव बड़े आश्चर्य, मतलब ऐसी उनका जो चेहरे के हाव भाव थे, उनका जो चेहरा उस समय देखने लायक था उस वीडियो में। गुरुदेव कह रहे थे अच्छा ये सीड्सलेस है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। तो मुझे इतनी हंसी आई, मतलब गुरुदेव सारी दुनिया जिसने बनाई है, सृष्टि का निर्माण किया है, और वो कितने भोलेपन से कह रहा है कि अच्छा हमारे यहाँ तो ये नहीं होता है। तो मतलब इस तरह की गुरुदेव की बहुत सरलता, वास्तव में बहुत सरलता की प्रतिमूर्ति थे गुरुदेव। और एक बार गुरु भाई हम आश्रम गए थे, शायद 2014 के बाद की बात है, तो मेरी भाभी थी साथ में और उनकी भतीजी थी, वो पहली बार गई थी, उसने कभी गुरुदेव के दर्शन नहीं किए थे। तो हम लोग पहले गए थे जामसर, और जामसर से हम फिर जोधपुर आए थे। तो वो जो भतीजी, तो उस समय क्या है गुरुदेव की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी,
गुरुदेव की नली वलियां लग रही थी टॉयलेट वगैरह में, वो थैली सी लटकी रहती थी और ऐसी कंडीशन नहीं थी गुरुदेव की कि वो नीचे आए दर्शन दें। तो हम लोग दोपहर में पहुंचे, लगभग 10-11 बजे करीब, गर्मियों के दिन थे। तो वो कह रही थी, हमको मना कर दिया गया कि आज गुरुदेव दर्शन नहीं देंगे, और हमारा दूसरे दिन का टिकट, मतलब शाम का टिकट था, हमारे पास रुकने को भी वो नहीं था। तो वो भतीजी कह रही थी, मेरी भाभी की जो भतीजी थी, वो कह रही थी कि बुआ जी पता नहीं, हम तो आए थे गुरुदेव के दर्शन करने और गुरुदेव ने हमको दर्शन नहीं दिए। मगर कोई बात नहीं बेटा, गुरुदेव की तबीयत खराब है, नहीं देंगे, यहीं से हाथ जोड़ दो। तो देखिए गुरुदेव इतने दयालु, इतने करुणागार थे, बहुत कंडीशन खराब थी गुरुदेव की, उसके बावजूद भी हम निराश, मैं तो खैर निराश नहीं हुई, लेकिन वो भतीजी बिल्कुल निराश हो चुकी थी। वो बार बार एक ही बात को दोहरा रही थी कि गुरुदेव नहीं आएंगे, हम तो दर्शनों से वंचित रह जाएंगे। फिर देखिए आप, लगभग 1 बजे का समय, क्योंकि हमारी ट्रेन शाम को थी, तो हम वहीं आश्रम में रहे। तो 1 बजे के करीब ऊपर से एक व्यक्ति ने हमें आवाज दी कि आ जाओ गुरुदेव आपको दर्शन दे रहे और हम गए वहां भागते। हाँ, और हम भागते भागते दोपहर में, देखिए आप, कोई नहीं था वहां आश्रम में, सिर्फ हम थे, 4 कैंडिडेट थे और 5 कैंडिडेट थे, और एक और परिवार आया हुआ था वहां, वो भी दर्शनों का अभिलाषी था। उनके लिए गुरुदेव, इतनी तबीयत खराब थी गुरुदेव की, और वो लिफ्ट से आए नीचे और बिल्कुल व्हील चेयर में गुरुदेव, और गुरुदेव की गर्दन बिल्कुल लटकी हुई थी। उस समय तो मुझे बहुत रोना आया गुरुदेव की कंडीशन देख के। मैंने बहुत गुरुदेव से करुण प्रार्थना भी करी, मैं कहा गुरुदेव शायद हम प्रार्थना नहीं करते तो आपको कष्ट नहीं होता और आपको नीचे नहीं आना पड़ता। तब इतने करुणागार थे गुरुदेव की, उन्होंने हमें निराश नहीं लौटाया। गुरुदेव को पता था कि जो आदमी 600-700 किलोमीटर से जा रहा है वो कैसे निराश लौट सकता है। तो ऐसी सरलता थी गुरुदेव। जय गुरुदेव। पंकज भाई, वो अनुमा जी को भी ले लीजिएगा बाद में, पहले रंगलाल जी से वो ट्रिपल रोल पूछिए कौन कौन से थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, रंगलाल जी भाई साहब ट्रिपल भाई रोल साहब बताइए। आज तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा इंटरव्यू हो रहा है। नहीं यार, बहुत आनंदमय डिस्कशन चल रहा है एक्चुअली। हाँ जी रंगलाल जी भाई साहब आनंद आ रहा है, कंटिन्यू रखिए। समय हो गया अच्छा, लेकिन मन कर रहा है कि सेशन चलता ही रहे। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, चलने दो ग्रुप, चलने दो। हाँ एक तो भाई साहब, हाँ भाई साहब, उसमें क्या था जो मैं जो समझ पाया हूँ, मैं अपने विचार रख रहा हूँ भाई साहब, हो सकता है सही हो या गलत हो। तो गुरुदेव भगवान के 3 रोल समझ में आते हैं मुझे। वैसे अभी तक तो 2 ही आते थे, अभी बात करते करते समझ में आ रहा है कि 3 रोल है उनके। 3 में एक तो जो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करना और फिर आध्यात्मिकता के मार्ग में प्रवेश करना, और 1969 में 1969 में गुरुदेव को गायत्री की सिद्धि हुई, फिर 84 में गुरुदेव को श्री कृष्ण की सिद्धि हुई। ये अब आध्यात्मिक जीवन स्टार्ट हो जाता है भगवान का। तो दूसरा रोल भाई साहब गुरुदेव का मुझे ये लगता है कि ये, इवन मैंने ये भी पढ़ा है भाई साहब कि ये सब चीजें, इवन हम सब लोग महसूस भी करते हैं कि सब कुछ प्री डिफाइन है, ये पक्का है, ये अपन फील कर सकते हैं। इसका मतलब गुरुदेव डे 1 से ही अवतार थे, इसमें कोई शक नहीं है। जब महर्षि अरविंद ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि 1926 को वो परम सत्ता इस धरती पे अवतरित होगी, मतलब वो पहले से ही डिसाइडेड है। तो ये है भाई साहब, उन्होंने अवतार रूप में एक, पहला तो एक सच्चे और अच्छे इंसान का रोल अदा किया, और वो रोल अदा हमने देखा है कि पूरा तन्मय होके भौतिक जीवन के साथ साथ उन्होंने आध्यात्मिकता में प्रवेश किया। दूसरा भाई साहब उनका रोल गुरु का है, मतलब 84 में बोलने लगे कि 84 से लेके 90 तक का जो पीरियड है वो कंफ्यूजन में और मतलब स्ट्रगल में, बहुत ज्यादा स्ट्रगल में बीता कि मैं आध्यात्मिक पीरियड में जाऊं या ना जाऊं, या उस, आप समझ सकते हो ना, वो जो चेंजेस आए गुरुदेव के अंदर, उसको बैलेंस करने में ही गुरुदेव ने वो समय लगाया। तो दूसरा रोल गुरुदेव का गुरु के रूप में है भाई साहब। जो तीसरा मुझे समझ में आया, जो जैसे ही 2012 के आसपास गुरुदेव, 2010 में भी इवन बेंगलोर के प्रोग्राम में, 2012 के कार्यक्रम में गुरुदेव बोलने लगे कि मैं कल की अवतार हूँ, कल की अवतार। वैसे फोटो हमने आश्रम में देखी है, बट गुरुदेव के मुखारबिन से इस चीज को सुन लेना और अपने गले उतार लेना बहुत बड़ी बात है भाई साहब। आज भी मैं ये कहूँ कि मैं 100% इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तो नहीं करता भाई साहब, ठीक है, बट क्योंकि वो गुरुदेव के मुखारबिन से सुनी हुई बात है। अब ये सत्य है कि गुरुदेव के मुख से निकला हुआ हर सेंटेंस वास्तव में ही इतना बड़ा है।
तो जब उन्होंने सन 2012 में, जो मैं जिसकी बात कर रहा था कि मैं कल्कि अवतार हूँ, और भाई साहब अच्छी तरह पता है गुरुदेव अच्छे से बोल नहीं पा रहे थे, बट इस सेंटेंस को और इस इंटरव्यू को इतना अच्छा उन्होंने बताया कि सारी क्लैरिटी कर दी है। सब लोग अपन सुनते हैं ये अभी जिसमें वो प्रश्न पूछे जाते हैं ना कि गुरुदेव आपकी फोटो से क्यों ध्यान लगता है, बड़ा क्लियर बोला गुरुदेव ने कि मैं राम और कृष्ण की फोटो से नहीं लगता, मेरी फोटो से लगता है, क्योंकि मैं कल्कि अवतार हूँ, कल्कि अवतार हूँ, कल्कि अवतार हूँ। तो भाई साहब ये गुरुदेव भगवान के 3 बड़े रोल है जो कि बखूबी के साथ, मतलब पूरी निष्ठा के साथ भगवान ने निभाए है ये। जय गुरुदेव। बिल्कुल, बहुत आनंद आया भाई साहब आपकी बातें सुन के, और वास्तव में भैया एक बात और कहना चाहूंगी मैं भी जी कि गुरुदेव सामने वाले को अगर बेवकूफ बनाते हैं तो मतलब शब्दों को पकड़ा जाए गुरुदेव के, तो नॉर्मल मतलब जो ध्यान न दे वो ये समझे कि हाँ ये तो सेम एक है कि तुम्हारी तरह मैं बीमार पड़ा और मार के इसकी दशा हुई तो मुझे ये आराधना करनी पड़ गई और उसका फल ये है। और एक जगह गुरुदेव ने कहा है कि ये सारी शक्तियां तो मुझे जन्मजात से प्राप्त थी। हाँ अब दोनों मतलब वाले को कितना कितना बेवकूफ बनाते हैं कि हम गुरुदेव को क्या, यही मैं गुरु मैंने कहना आपकी आवाज की ब्रेक है, हो वो रही समझ है। गया वो। हाँ जी, जी जय गुरुदेव भैया, बस यही कह रही थी। जय गुरुदेव जी। अनुभा गुरु बहन, पंकज जय भाई गुरुदेव। आपने भी वो स्पीच सुनी हुई है जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि ये शक्तियां तो मुझ में बचपन से ही थी, आपने सुनी है हाँ वो? हाँ हाँ जी, हाँ जी, मैंने सुना नहीं है, परंतु गुरु भाई ने, हमारे एक सुनील गुरु भाई है गंगानगर से, उन्होंने साझा की थी मेरे साथ। हाँ, लेकिन मेरे को पता है ये बात गुरुदेव की। जी, तो चलिए अनुभा गुरु बहन, जय गुरुदेव। गुरु भाई मुझे ज्यादा कुछ नहीं बचे। वो सुनीता गुरु बहन बोल रहे थे ना कि वो गुरुदेव का तरबूज वाला वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा क्या? बस मुझे उनसे इतना पूछना था, कहाँ मिलेगा हाँ, वो? वो गुरु बहन से निवेदन करेंगे कि वो एक बार साझा करे, और वो कैसा वीडियो है क्या है एक बार हम देख लेंगे उसको, और फिर हम उसको पब्लिक कर देंगे। जी गुरु बहन। जी गुरुदेव वो गुरु बहन मुझे शायद किसी ने किसी ग्रुप में ही देखा था, मैंने 4-5 ग्रुपों से जुड़ी हाँ, हुई हूँ आप मैं। एक काम कीजिएगा गुरु बहन, वो मुझे या रंगलाल जी को या किसी भी एडमिन टीम के मेंबर को भेज दीजिए, तो हम एक बार देख लेते हैं उसको, और यदि उसको हम डाउनलोड करके फिर अपलोड कर देंगे चैनल पे, है ना? हाँ गुरु भाई, मैं हाँ गुरु, कोशिश करूंगी उसे ढूंढने की, मिल जाएगा तो कहीं भी। वो ग्रुप में ही जी देखा था मैंने, किसी ग्रुप में ही था वो। अभी ज्यादा दिनों की बात नहीं है, वो 15-20 दिन पहले की बात है। तो उसमें अच्छा बिल्कुल गुरुदेव का बहुत अच्छा लगा मुझे वो वीडियो। गुरुदेव के वीडियो तो खैर और भी कई आते हैं। वो शायद जूही पागीदार के साथ भी वो जो झूला झूलने वाला वीडियो है, वो तो शायद आप सबने ही देखा होगा वो वीडियो तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो तो देखा है, वो तो देखा हाँ है। गुरु वो ढूंढिएगा ना, ढूंढिएगा कहीं पे, और गुरु भाई को आप फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि बिल्कुल फिर हम बिल्कुल समझ पाए उस वीडियो को, जी। है ना? जय बिल्कुल। जी गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय। मैं संक्षेप में जो विनोद जी गुरु भाई ने पूछा था वो बात रख के फिर हम सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। तो जैसा रंगलाल जी भाई साहब ने वैसे मोटी मोटी सारी बातें बता दी है, और गुरुदेव का जो मुझे लगता है, हाँ बुद्धि जी भाई साहब, जय गुरुदेव, आप आए और अपनी बात रखें। भाई साहब जय गुरुदेव। मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना, बस जैसे गुरुदेव के बारे में रंगलाल जी भाई साहब महर्षि अरविंद का बोले, तो मैं इतना ही बोलूंगा कि जो गुरुदेव की बाइबल की भविष्यवाणियां हैं, जो गुरुदेव द्वारा लिखी हुई जो मतलब जी ट्रांसलेशन जी है, जी जी। उसमें बाइबल में जितनी भी भविष्यवाणियां हैं वो हाँ सारी की जी, सारी गुरुदेव के मतलब उनकी अगर अपन जीवनी देखें शुरू से लेके और अंत तक की, हाँ और हाँ जो कुछ गुरुदेव के दर्शन में मतलब हम लोगों को फायदा हो रहा है वो सारी प्रूव हो रही है गुरु भाई। तो हाँ, इसमें बिल्कुल। किसी तरह का कोई डाउट नहीं है कि गुरुदेव कल के अवतार है। और जो जैसे मान लीजिए कि ईसाई धर्म जो मानता है कि उनका थर्ड और लास्ट कंफर्टर आएगा, वो दोनों हम्म, सेम है गुरु, उसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब किसी तरह का कोई ये नहीं है। ये बिल्कुल है सही कहा वो गुरु भाई आपने प्रेरणा इसमें। दे रहे हैं मुझे, वही पढ़वा रहे हैं अभी, तो मतलब काफी अच्छा, मुझे अच्छा लगता है।
जी 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 जय जी, गुरुदेव। बहुत अच्छा गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अंकल आपसे 2 मिनट का और समय लेंगे, उसके बाद हम सेशन का समापन करेंगे। तो गुरु भाई ने जैसा बताया, गुरुदेव ने स्पीच में पे भी और इंटरव्यूज में काफी कहा है पहले भी कि वही सारी भविष्यवाणियां हैं वो मुझ पे फिट बैठती है, अब निर्णय उनको करना है। निर्णय क्या हो गया, गुरुदेव ने ये भी कहा भी, या तो तुम्हारा आया है तो बता दो। भाई वो ईसा बोल के गया था ना कि 2 दिन में आ जाएगा, मतलब 2000 साल तक। या तो प्रकट हुआ है तो बता दो कहाँ है, नहीं तो मेरे को मान लो, सीधी सी बात है। नहीं तो बैठो, मैं बताता हूँ कहाँ पे था ईसा, क्या हुआ, सब दिख जाएगा अंदर, जैसे रोजी नायर को दिखा था। तो कहने का मतलब कि गुरुदेव का ये जो भावपूर्ण जो मतलब बातें हैं, जो गुरुदेव हमारा कितना ध्यान रखते थे, मतलब ये बात सोच के हम बड़ा गदगद हो जाते हैं। जैसे गुरु बहन ने बताया कि इतनी ज्यादा उनकी परिस्थिति खराब थी भौतिक रूप में, फिर भी उनको दर्शन लाभ मिला। रंगलाल जी भाई साहब को भी एक बार डांट पड़ी हुई है, गुरुदेव ने इशारों इशारों में डांटा हुआ है इनको। तो गुरुदेव का जो आप एक पब्लिक जो था उनका एक शिष्य के रूप में, जो गुरुदेव का ड्यूटी थी अपने गुरु के आदेश की पालना करने की, उस दिन के बाद गुरुदेव का पूरा जीवन मुझे तो लगता है पूरी तरह बदल गया। जैसे ही वो पब्लिक हुए तो उनपे उनका अधिकार ही खत्म हो गया। तो आप सोचो, गुरुदेव आराम कर रहे हैं दोपहर के 2 बजे, और कोई गुरु भाई आ जाता है भाई दर्शन देने हैं तो देने हैं। गुरुदेव उसमें अगर उसकी भावना सही है तो गुरुदेव अपने शरीर में, मतलब उनको कितनी परेशानी हो रही हो, कैसा भी स्थितियां हो, उसमें सबको अवॉइड करके उसको दर्शन देते थे, अपने आप को प्रस्तुत करते थे उनके गुरु के आदेश के हिसाब से। एक गुरु होता है तो गुरु तो पूरी तरह फिर उस पे शिष्य का अधिकार हो जाता है। तो ये एक मतलब जैसे माता पे पुत्र का अधिकार होता है, पुत्र पे माता का होता है, तो दोनों का ये उसी तरह आध्यात्मिक पिता हैं हमारे, तो उन पे हमारा एक अधिकार था। और गुरुदेव का एक बात और मैं रखना चाह रहा था कि जो गुरुदेव का जो जीवन काल हम देखें तो मतलब बार बार अपन ये कहते हैं कि गुरुदेव प्रकृति के नियमों के अनुरूप काम किया। गुरुदेव ने हमेशा कभी उससे बाहर नहीं आए। कभी कभी किसी किसी को ही गुरुदेव ने बोल के भौतिक रूप में भी बताया है कि मतलब तूने ये किया था वहां पे, तू ऐसा मत किया कर। मतलब एक घटना मेरे साथ हुई है, वो मैंने साझा कर चुका हूँ मैं। तो ऐसा मत कर, वो नहीं, मतलब गुरुदेव ने ये प्रमाणित किया है कि उनको सब पता है, सब दिख रहा है उनको, सब जानते हो अंदर बाहर। परंतु वो बात होती है ना कि जैसे अगर घर के नियम आप बना रहे हो तो आप तो उनको फॉलो करोगे, तभी तो आपको फॉलोअर्स हैं वो भी फॉलो करेंगे। तो गुरुदेव, प्रकृति गुरुदेव की है, गुरुदेव ने बनाई है तो प्रकृति को फॉलो करते हैं, तो उन्होंने उसका सम्मान किया है। मतलब तो इसीलिए हम कहते हैं कि बाहर के, गुरुदेव ने भी कहा है कि जो मिलेगा अंदर से मिलेगा, बाहर कुछ भी नहीं है। तो प्रकट गुरुदेव हमारे अंदर हैं और अंदर ही से ही सारे अनुभूतियां भी हो रही है सब साधकों को, जो भी मंच पे कहते हैं गुरुदेव दिखे या गुरुदेव से मिले, गुरुदेव को खाना खिलाया, वो सब अनुभूतियां उनके ध्यान के दौरान, उनकी गुरुदेव का तीसरा नेत्र खुलेगा, उससे सब दिखेगा, तो उससे दिखता है, या यूं कहें कि गुरुदेव उनको वो अनुभव करवाते हैं। चलिए मैं अभी उनको गुरु भाई शुक्रिया। गुरु भाई हाँ एक जी एक आधा मिनट लूंगी बस। जी जी जी। एक वीडियो आया मेरे पास आज। एक गुरु भाई हाँ जी हैं हाँ जी एस पुरोहित करके, वो अचानक से मेरे व्हाट्सएप पर आए इंडिविजुअल, हाँ और हाँ जी वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे लेख सेंड करते हैं। ये गुरुदेव की इच्छा रही होगी, मैं उन्हें नहीं जी जी जानती, न मैंने जी कभी उनसे बात करी है। तो जी उन्होंने जी कल तो एक लेख भेजा था समर्पण के बारे में, मैंने वो सभी जी ग्रुप में लगभग सेंड किया है। बड़ा अच्छा लगा मुझे वो, बहुत समर्पण का उन्होंने बहुत अच्छे, अब या उनका लिखा है या किसी और का, लेकिन वो बहुत अच्छा लगा। और उसी से संबंधित एक वीडियो भी उन्होंने मुझे भेजा, उसमें भी किसी गुरु भाई की आवाज है, पर वो बहुत अच्छा उन्होंने एक निष्ठता और समर्पण को समझाया है। वो वीडियो मैंने कोटा एबीएस के वाले में भी डाला है, सारे ग्रुप्स में सेंड किया है, उसको सुनना गुरु भाई, वो बहुत अच्छा एक निष्ठता वाला। तो उसमें उन्होंने सारा सार बता दिया कि समर्पण, जो लोग प्रश्न रखते हैं ना मंच पर कि समर्पण कैसा हो, तो वो उसमें बहुत अच्छा बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा वो, कि हम लोग इधर उधर कभी किसी गुरु भाई से अपने प्रश्नों का समाधान चाहते हैं या कभी कहीं, तो हमें कहीं नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुदेव से ही पूछना। बहुत अच्छा उन्होंने
समझाया उसको जरूर देखिएगा। सभी गुरु भाई जी बहनों का निवेदन है। जी गुरु जय बहन, मैं आपसे बात से मतलब मैं सुन रहा था, और मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, कृपया इसको मतलब ग्रांटेड ना लें। कोई भी चीज जो गुरुदेव के स्पीच से बाहर है, कोई भी चीज जो गुरुदेव के लिखे हुए वाक्यों से बाहर है, वो हमारे किसी काम की नहीं है गुरु बहन। आप समर्पण का लेख पढ़ के बुद्धि का तो विकास कर सकते हो, एक बार एक्साइटेड भी हो सकते हो कि यार हाँ वास्तव में अच्छा है, बड़ा वास्तव में ये चीज मेरे को जाननी चाहिए थी बहुत पहले, तो इससे क्या हुआ, वो आपकी जानकारी में आया। परंतु आध्यात्मिक लाभ तो सिर्फ और सिर्फ नाम जप से होगा, और दूसरा गुरुदेव की आवाज सुनने से होगा, उनमें रहने से होगा। तो मैं गुरु सभी भाई से उसमें इन्हीं चीजों का उल्लेख उन्होंने किया है और इन्हीं चीजों को उन्होंने बताया है कि हम अच्छा सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की आवाज सुने, स्पीच सुने, गुरुदेव का मंत्र जप लगातार करें। वो सारा सब कुछ गुरुदेव से रिलेटेड है, उसमें कुछ भी अदरवाइज कुछ भी नहीं है हाँ उसमें। नहीं, वैसे अदरवाइज तो मैं गुरु नहीं कहूंगा गुरु जी, बहन पर मेरा गुरु बहन मैं मेरा हाँ जी जी गुरु भाई बोलिए। पंकज जी, गुरु भाई मैं सुनीता गुरु बहन को बोलना चाहूंगा, वो जो अपने एस पुरोहित जी गुरु भाई है, वो सभी को भेजते हैं, हमारे पास भी आता है, पंकज जी के पास भी आता है, एडमिन टीम के ज्यादातर लोगों के पास आता है। लेकिन गुरु बहन जो गुरुदेव मतलब पंकज जी गुरु भाई कर रहे हैं, हमें थोड़ा उसी पे मतलब जो ये करना चाहिए कि गुरुदेव के द्वारा जो कही हुई बातें हैं, भाई कोई जिसकी जितनी मान लीजिए किस स्तर पे उनकी आराधना चल रही है, उस हिसाब से वो वीडियो बना के या उस तरह से अपलोड कर रहे हैं। और वो जो वीडियो है वो एक अपने गुरु भाई है उज्जैन के, उनका है, मतलब मूल रूप से उनका बनाया हुआ है, जिसको उन्होंने फॉरवर्ड किया है। तो अपने को किसी के उसमें नहीं जाना, अपने गुरुदेव की कही हुई बातों पे अपने को जाना है। गुरु बहन, जय गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तो सारांशतः यही था कि अलग अलग व्यक्ति अपने अपने विचार रखते हैं, हम भी रखते हैं इस मंच पे। तो विचार रखाना एक बहुत अच्छी बात है, परंतु उसको फॉर ग्रांटेड लेके उसको हम फॉरवर्ड करना, तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंट बात हो जाती है। हमें गुरुदेव के स्पीचेज फॉरवर्ड करने चाहिए, जो हमारे एवीएस के चैनल पे हैं, उनको अधिक से अधिक फॉरवर्ड करना चाहिए। नए साधक को भी उसी को सुनने का कहना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं ना, मेरी आवाज सुनने से भी परिवर्तन आएगा आप में, गुरु की वाणी में भी वो ताकत होती है। तो जो समय हम इन चीजों में लगा रहे हैं, अपने किताबें पढ़ने में या जानकारी ठकरने में, ये सब चीजें गुरुदेव ने कहा भी है ना कि मैंने कोई तुम्हें कभी कोई कथा प्रवचन नहीं कहा, कभी कोई मतलब बात कर्मकांड नहीं बोला, क्योंकि परिवर्तन तो आएगा नहीं, दिमाग से की बुद्धि बढ़ेगी। हम समर्पण को कितना भी समझ लें, गुरु कृपा के बिना समर्पण आना असंभव है, नाम जप के बिना समर्पण आना थोड़ा मुश्किल है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा यदि मैं आज कुछ ज्यादा बोला हूं तो, और हिंगू जी भाई साहब से निवेदन करेंगे कि सेशन को गुरुदेव के श्री चरण में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। मैं खाली एक ही बात बोलूंगा कि गुरुदेव बुलाए कि गुरुदेव स्वयं कल की भगवान है, तो मैं तो कहूंगा वो कल की भगवान आपके अंदर बैठा हुआ है। आप भी सभी शिष्य कल की भगवान है, चलते फिरते कल की भगवान है, कल के अवतार है। तो गुरुदेव बोला तो मैं वो अंदर से झुक जाओ, अंदर से झुकने की बड़ी बात है। अंदर झुक जाएगा तो गुरुदेव की आत्मा आपकी आत्मा एक हो जाएगी। तो आप भी स्वयं कल की भगवान, आप भी स्वयं कृष्ण भगवान है, कल की भगवान है, सब कुछ आप ही है। आप भी है, ईसा है, मूसा है, सब कुछ आप बोल जाते हैं। तो यही कहना है बस, गुरु तो सर्वत्र विद्यमान है। और जब गुरुदेव आया था 2008 में अमेरिका जा रहा था, तो हम लोग एरोड्राम पे गया था। तो गुरुदेव ने बताया कि सबको बताया कि कब तक मेरे पीछे पड़ेगो, ये शरीर गुरु नहीं है, गुरु तो मेरी आत्मा है। तो उसको पहचानो, अंदर से झुक जाओ सभी लोग। तभी सभी को दिमाग में गुरुदेव तो बड़ा एकदम बड़ा संदेश मार दिया एकदम। तो बोला मेरे पीछे कब तक घूमोगे हिंगू भाई। मेरे को अंदर से झुक जाओ, तो अंदर से झुकने की बात है। आप वीडियो में भी देखिए, सभी वीडियो में बोला मुझे अंदर से झुको, बाहर से झुकने की जरूरत नहीं है, अंदर से याद करो। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा बताया अंकल जी। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। कल के अवतार की जय हो। तो ये विश्व गुरु बनना है तो सभी को गुरु बनना